Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में राजनीतिक पार्टियों ने टिकटों का ऐलान कर दिया, लेकिन मतदाता जो कि 36 कौम से आते हैं और 36 कौम का नारा कांग्रेस भी देती है और भाजपा भी देती है, लेकिन ब्राह्मण समाज जो कि राजस्थान में कई सीटों पर अपना वर्चस्व रखता है, वो समाज खासकर कांग्रेस पार्टी से नाराज है, खफा है। क्यों? इसको लेकर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी है उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं से प्रतिक्रिया लेते हैं। ऐसी क्या नाराजगी? विधानसभा चुनाव में तो दिखते थे आप प्रचार करते हुए कांग्रेस के लिए भी कई प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन इस बार क्या हुआ? देखिए, विधानसभा में कांग्रेस ने टिकट ब्राह्मण समाज को दिए थे और इस बार पता नहीं रणनीतिकारों ने क्या रणनीति बनाई है। जो भी कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, 25 में से एक भी सीट ब्राह्मण समुदाय को नहीं दी है। 1 करोड़ हमारे वोटर हैं, तो ये एक गहरी नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस से ब्राह्मण वर्ग बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जब से बनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं और बड़ा योगदान ब्राह्मणों का इस पार्टी को खड़ा करने में रहा है। इस बार की जो रणनीति जिसने भी बनाई है वो बहुत ही खराब और गलत रणनीति है और ये इनको भारी पड़ेगी। जिस तरह इसकी राजनीति जो कर रहे हैं लोग और ब्राह्मणों की अनदेखी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को किनारा कर रहे हैं, वो उनके लिए 25 की 25 सीट राजस्थान की जाएंगी, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान के हर ब्राह्मण से ये अपील भी कर रहा हूँ कि जिसने हमारी अनदेखी की है, जिस पार्टी ने हमारी अनदेखी की है, वोट देते समय हमें भी उनकी अनदेखी करनी है और बिल्कुल भी वोट नहीं लगाना है। 25 में से एक सीट पर हालांकि कांग्रेस ने जयपुर शहर जो कि भाजपा का गढ़ कहा जाता है और ब्राह्मण बाहुल्य सीट कही जाती है, वहां पर कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा। ऐसा क्या हो गया कि वापस बदलना पड़ गया सिर्फ एक छोटे से वक्तव्य के लिए? देखिए, ये बहुत दुखद है कि एक छोटा-सा वक्तव्य ऊपर से आता है और उसके कारण सुनील शर्मा जी को अपना जो टिकट है विथड्रॉ करना पड़ जाता है। सुनील शर्मा जी भी अपनी जगह ठीक थे। जब ऐसा वक्तव्य आया तो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो भी इसके विरोध में थे कि भाई सुनील शर्मा जी को टिकट दिया तो पूर्ण रूप से प्रचार वो करते नहीं। तो ये दुखद होता। तो उनको था कि भई ये सीट जा सकती है, इसलिए उन्होंने विथड्रॉ कर लिया इसको। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जाति के आधार पर राजस्थान में हम 1 करोड़ के आसपास हैं और कोई समय था जिसमें 3 से 4 विधायक और 3 से 4 सांसद, बल्कि मैं कहूँगा कि वो यहाँ से जीत के आते थे। अभी दुखद स्थिति है, टिकट ही नहीं है, जीतने की दूर की स्थिति बात है। मैं भी ये सारे समाज से ये आह्वान करता हूँ कि अगर हमारी अवहेलना और आलोचना की जाएगी, तो हम भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, इस पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं देखता था कि जब जब चुनाव आते हैं तब बड़ी बड़ी महापंचायतें महाकुंभ करके एक समाज के नेता उभर के आते हैं और वो कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां इतने इतने टिकट देगी तो समाज का उनको साथ मिलेगा। कौन से बिल में है वो? देखिए, समाज की जाजम पर अगर बैठकर कोई आदमी अपने अवसरों की तलाश करता है, तो समाज की जो जनता है, समाज के लोग हैं, उसको देखते हैं। वो चाहे किसी भी बिल में हो, चाहे बिल के बाहर हो, ये ऐसे मौके हैं जब उनको बाहर आना चाहिए। आपने समाज की जाजम पर, चाहे पंचायत हो, चाहे संगम हो, चाहे महापंचायत हो, आपने जो-जो घोषणाएँ करी है, जो-जो वादे किए हैं, समाज के प्रति जो वादे किए हैं, जनता के प्रति जो वादे किए हैं, उन वादों के प्रति तो आपको खरा उतरना ही पड़ेगा। यदि आप उन वादों के प्रति खरे नहीं उतरोगे, तो निश्चित मानिए समाज की जनता, समाज के लोग, समाज एक परिवार है और वो परिवार हर चीज पर बराबर निगाह रखता है। परिवार के कई लोग बोल नहीं पाते, बोलते नहीं है, परंतु वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। तो आप निश्चित मानिए, और भगवान परशुराम जी जो है, वो तो चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम जी जो जिस मंच पर हों और उनको लेकर अगर किसी भी तरह का कोई वादा किया गया हो समाज के नेतृत्व को लेकर, और आपने जब आपको अवसर मिल रहा है, समाज के साथ किसी तरह की कोई कुठाराघात हो रहा है, टिकटों को लेकर किसी तरह की कोई बात हो रही है और आप अगर किसी बिल में हो, तो निश्चित मानिए कि ऐसे लोगों को भगवान खुद, चिरंजीवी भगवान जो है वो खुद देख रहे हैं। और आपने हमें भी देखा है कि हम चाहे कैसा भी मौका हो, हम हमेशा मैदान में रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो।
चाहे पार्षदों का चुनाव हो, हम समाज के प्रति प्रतिबद्ध हैं और समाज के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। भगवान परशुराम चिरंजीवी है, लेकिन अशोक गहलोत की चिरंजीवी कह सकते हैं कि भगवान परशुराम के वंशजों को नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक बोला आपने। चिरंजीवी बिल्कुल उनकी फ़ेल हो गई, इसलिए उनको मुँह की खानी पड़ी और सत्ता से उनको विमुख होना पड़ा, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बिल्कुल फ़ेल है, पता नहीं किसके कहने पे कार्य करता है। दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो उसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाके एक जो वंचित वर्ग है, उसको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया था। उसके पलट जो कांग्रेस का जो आलाकमान है और जो राजस्थान का है, वो आपस में उलझा पड़ा है। सिर्फ एक मुद्दा उनके पास है, जिसको वो लेके पूरे भारत में घूम रहे हैं, ओबीसी आरक्षण को लेके। उसके अलावा विकास को लेके या किसी प्रकार का कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। वही मुद्दा वो राजस्थान में लेके आए हैं और उन्होंने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। आज हम कई जगहों पर जब गए तो ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा रोष था और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम पूरी रूप से कोशिश करेंगे राजस्थान में ब्राह्मण जो हैं वो कांग्रेस को वोट ना दें। वो बीजेपी को वोट दें या ना दें, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं दें, तभी हम लोग सफल होंगे और आने वाले 5 साल बाद के चुनाव में इनको ब्राह्मण को अधिक से अधिक संख्या में टिकट देनी पड़ेगी। देखिए, ये बीजेपी के वोट देने की अपील नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट भले मत दो, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। क्या लामबंद हो गए हो क्या ब्राह्मण? हाँ, लामबंद होना पड़ेगा इस अत्याचार के लिए और वोट की चोट से हम इसका जवाब देंगे। क्योंकि ब्राह्मण समाज सब सीटों पर रखता है, कई सीटें समीकरण बिगाड़ने में रखता है। क्या माने कि आगामी लोकसभा चुनाव में समीकरण बिगड़ेंगे फिर? ज़रूर समीकरण बिगड़ेंगे और समाज अपनी ताकत एक बार फिर दिखाएगा इन पार्टियों को, जो समाज की अवहेलना करेंगी। क्या रहेगी आगामी समाज की रणनीति? रणनीति स्पष्ट है, पूरी तरह स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान का ब्राह्मण एकजुट है, लामबंद है। जो ब्राह्मणों की अनदेखी करेगा, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी स्तर पर इस विचार हो, किसने रणनीति बनाई, किसने ये सोचा, और मैं तो कहता हूँ यदि कोई पार्टी अध्यक्ष यदि सोचता है कि वो सभी का मोरिया बुलवाना चाहता है, तो जिस दिन सब एक हो गए उनका भी मोरिया बुलवा देंगे सब मिल करके, ये ध्यान रहे। और ब्राह्मण जिसके पीछे पड़ गए उसका तो मोरिया क्या, सब कुछ ही तय है, ये डेफिनेट बात है। इस चुनाव में ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका रहेगी और 2500 सीटों पर ब्राह्मण लामबंद होकर के वोट करेगा। उसके लिए हम अभियान चलाएंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे। जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो हमारी अवहेलना करेगा, नजरअंदाज करेगा, उसको भी हम पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे। विधानसभा में हमने ब्राह्मण प्रत्याशियों का प्रचार किया था, हमने खुद ने किया था। जहां भी ब्राह्मण प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस से थे, बीजेपी से थे। आमेर से प्रशांत जी को हमने जिताया, मालवीय नगर में खूब हमने अर्चना जी के लिए प्रचार किया। लेकिन आप बिल्कुल ही ब्राह्मणों की अनदेखी करेंगे तो ये तो फिर हमारी मजबूरी है भाई, दूसरी पार्टी को हमें चुनना ही पड़ेगा। यदि आप मजबूरी पैदा करोगे तो ब्राह्मण निश्चित रूप से उस पार्टी को चुनेगा जो ब्राह्मणों को कुछ देगा, ब्राह्मणों के वजूद को स्वीकार करेगा और ब्राह्मणों के लिए सोचेगा। ये अब जाति की राजनीति राजनीतिक पार्टियों ने शुरू की, लेकिन इस जाति की राजनीति का खत्म हम सामाजिक संगठन करेंगे, निश्चित बात है। बहुत बड़ी बात है, और हर बार जब जब राजस्थान में चुनाव आता है तब एक डायलॉग आ जाता है, मौर्य बोल गया। और इस बार ब्राह्मण समाज बोल रहे हैं कि मौर्य बुलवा देंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।